ओके, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन देख रहे थे डिपॉजिटरी सिस्टम। तो इसके अंदर मैंने बताया था कि इट इज सेम लाइक बैंकिंग। पहले वो फिजिकल फॉर्मेट में होता था, अभी ऑनलाइन हो गया है। और फेसबुक के जैसा मैंने ये समझा कि ऑनलाइन किस तरीके से चलता है। फिर उसके अपन देखे थे कि व्हाट वाज द नीड, मतलब फिजिकल मार्केट में क्या प्रॉब्लम। जब तक कोई नीड नहीं है, कुछ इन्वेंशन नहीं होगा, तो व्हाट वाज द नीड बिहाइंड दैट। तो फर्स्ट इज फिजिकल मार्केट में था रिस्क। किस चीज़ का रिस्क था? लॉस्ट, डैमेज, टॉर्न, ये सब घूम सकता था, फट सकता था, ये सब। डुप्लीकेट करते समय के टाइम लगते थे, खर्चे लगते थे, टाइम लगता था अलॉटमेंट होने के लिए। बैड डिलीवरीज का डर भी था। इलेक्ट्रॉनिकल मोड में ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इट इज सिमिलर टू बैंकिंग, जैसा वहाँ पे आरबीआई है, यहाँ पे डिपॉजिटरी है। उसके नीचे बैंक्स है, यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है। उसके बाद मेन कस्टमर्स आते हैं। वहाँ पे बैंक अकाउंट है, यहाँ पे डीमैट अकाउंट है। वहाँ पे यूनिक नंबर होता है बैंक अकाउंट का, यहाँ पे भी डीमैट अकाउंट का यूनिक नंबर होता है। वहाँ पे पैसे सेफ रखे जाते हैं, यहाँ पे शेयर्स सेफ रखे जाते हैं। शेयर्स की जगह सिक्योरिटी वर्ड है। सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है मैंने बोला? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो डिपॉजिटरी सिस्टम क्यों चाहिए थे अपने को? क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में पेपर वर्क अपने को कम करना था और फास्ट करना था बेसिकली। और जो प्रॉब्लम्स थे लॉस वगैरह होने के, वो नहीं चाहिए थे। व्हाट आर द बेनिफिट्स? उसका एक मेमोरी टेक्निक बोला था अपन ने। क्या मेमोरी टेक्निक ऑफ बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टर ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम? हाँ, सी नाना गोइंग टू यूएसए, ठीक है। तो सी का एस क्या था? सेफ्टी। तो वो सेफ रहेगा। मुझे अपडेट एसएमएस आते रहेंगे, ईमेल आते रहेंगे। मैं जब बाहर गाँव जा रहा हूँ तो उसको फ्रीज भी कर सकता हूँ। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क ई, तो लॉस, फटना कुटना, ये सब के एलिमिनेशन हो गए। इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, फटाक से मोबाइल में 2 मिनट में मैं कर सकता हूँ। सी नाना। नाना का एन क्या था? नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट्स। पहले 100 या 1000 के ऐसे बंच में परचेज करना पड़ता था, अभी कुछ भी जरूरत नहीं है। नॉमिनेशन फैसिलिटी, तुमको अगर कुछ हो गया तो तुम्हारे बाद तुम्हारे शेयर्स किसको देना, उसकी फैसिलिटी है। नाना गोइंग टू यूएसए, यू स्टैंड फॉर अपडेट्स एंड इंटीमेशन। तुमको ईमेल्स आएंगे टाइम टू टाइम पे, क्या क्या होगा वो सब। सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, बैंक से तुमको लोन आराम से मिल सकता है। नॉर्मली लोग लेते नहीं है क्योंकि सेल करके पैसे मिल जाते 2 दिन में, पर ठीक है, लोन चाहिए। जैसा मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन लेता है, वैसा ये लोग भी लोन फटाक से दे देते हैं। ऑटोमेटिक क्रेडिट, बोनस, राइट इशू, डिविडेंड, अमालगमेशन, मर्जर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इस सब के केस में ऑटोमेटिक डेबिट या क्रेडिट हो जाता है। डेबिट नहीं बोल सकते, क्रेडिट ही बोलना चाहिए। तो बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, मतलब सॉरी, डिविडेंड आ जाते हैं, बोनस शेयर्स वगैरह, ये सब ऑटोमेटिक होते रहता है। फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं, कि इधर लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, सब इजी वे में होते रहता है। टू कंपनीज, ओके, अप टू डेट इंफॉर्मेशन। द अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी। तो अभी ये आज के सेशन पे आ गया अपन ना। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। ओके, द अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी, इज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी। हाँ, पूरा अप टू डेट इंफॉर्मेशन आते रहता है। मतलब कितने आज कितने तुम्हारे अकाउंट में पैसे कटे, आज कितने पैसे आए। मैंने बोला था ना T+2, ट्रांजैक्शन +2 दे। आज अगर ट्रांजैक्शन है तो 2 दिन के बाद अकाउंट में शेयर आएंगे। तो शेयर्स आने के बाद ये भी बताया जाता है कि तुम्हारे 2 दिन के शेयर आ गए, तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस कितना है, और ठीक है। तो कार्ट में क्या क्या एडेड है, या पूरे 1-2 महीने के बाद मुझे एक स्टेटमेंट भेजेंगे, तुम्हारे अब तक के शेयर इतने हैं, या तुमको प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, A to Z हर एक चीज नहीं मिलती है तुमको। रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स, cost, efforts and time involved in printing and distribution of certificate in case of new issues, bonus, transfer etc is saved। पूरा खर्चा बच गया तुम्हारा। किस चीज के रिलेटेड? न्यू शेयर, बोनस शेयर, ये सब प्रिंटिंग भेजना। तुमको क्या लगता है, प्रिंटिंग तो एक बार का मैं बोल सकता हूँ कि सस्ता है, ठीक है। भेजना ऑल ओवर इंडिया, कहाँ कहाँ से शेयर होल्डर्स आते हैं, मजाक कर रहे क्या? हर एक के घर पे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मैं और जिसके जितने शेयर है उतने ही प्रिंट होना, प्रॉपर नाम समझ, मतलब प्रॉपर नाम आना, प्रिंट होना, हर एक के घर तक पहुंच जाना, ये बहुत बड़ा टास्क है। तो उसको खर्चे कम लगते हैं क्या? ठीक है, सपोज इमेजिन करो एक शेयर है, अभी आज के ज़माने तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। सपोज एक शेयर खरीदा अंबानी का,
या अंबानी का क्यों पकड़ते हैं, छोटा मोटा शेयर का, टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर 80 रुपए के आसपास है, यस 80 रुपए के आसपास है टाटा मोटर्स का शेयर। अभी 80 रुपए का शेयर है और मैंने एक शेयर खरीदा, टाटा मोटर्स को प्रिंट करके मुझे घर तक भेज रहा है और घर पे भेजने का खर्चा 40 रुपए 30 रुपए बाय पोस्ट। 80 रुपए का शेयर खरीदा, उस शेयर के लिए 40 रुपए का पोस्टेज कॉस्ट। इमेजिन करो 1 करोड़ शेयर ने खरीदा, 1 करोड़ शेयर होल्डर को शेयर भेजने हैं, 1 करोड़ इंटू 40 रुपए, 40 करोड़ खत्म खर्चा, जो कि बिजनेस है भी नहीं कंपनी का। मतलब भेजना काम है क्या कंपनी का? नहीं, उसके लिए कंपनी 40 करोड़ रुपए खर्च करना, क्या सेंस बनता है ये सब चीजों में? तो पहले ये सब खर्चा था, इसकी वजह से वो लॉट बनाते थे हजार हजार का, क्योंकि खर्चा परवडेबल हो, ठीक है ना। आज की तारीख में वो एक एक शेयर भी खरीदना अलाउड है, बेचना अलाउड है, तुमको क्या लगता है परवडेबल है ये? बिल्कुल भी नॉन परवडेबल है ये सब चीजें। तो इसके लिए एक शेयर के लिए तो ईमेल फ्री है, एसएमएस 15 पैसे, वो ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये सब फ्री के चीजों में चल रहा है और वो बहुत खर्चा, बहुत मतलब ड्रास्टिक खर्चा कम हुआ है। इमेजिन करो ना, सपोज टाटा मोटर्स को 1 करोड़ लोगों को मीटिंग का भी नोटिस भेजना है, मीटिंग का भी नोटिस भेजना है, पोस्ट से भेजो, खर्चा कितना होगा? सोच सकते हो पहले कितने खर्चे थे। इमेजिन करो मुझे बोनस शेयर देना है, उनके बताने के लिए अलग खर्चा, लेके जाओ उसका अलग खर्चा, डिविडेंड का अलग खर्चा, न्यूज़पेपर में छापने का अलग खर्चा, बहुत खर्चे थे जो कि अभी बहुत सेव हो गए। बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप, इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप अच्छी होगी। पहले क्या था, कंपनी ने सपोज मैंने ट्रांसफर करने को बोला, 2-3 महीने से ट्रांसफर हुआ ही नहीं, मैं उस कंपनी को गालियां दूंगा, कैसी बकवास कंपनी है, 2-3 महीने से मैं बोल रहा हूँ ट्रांसफर करो, कर रही नहीं है। आज की तारीख में वैसा है ही नहीं, फटाक से बोनस या डिविडेंड, डिविडेंड मुझे घर पे आया ही नहीं अभी तक लेटर, जब तक लेटर आएगा नहीं मैं जाऊंगा कब, पैसे लूंगा कब? आज की तारीख में डिविडेंड हो गया खत्म, सेकेंड्स में मेरे अकाउंट में आ जाता है पैसा। तो पहले ये सब दिक्कत थी। द कंप्लेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट्स, भेजते समय सपोज मिला ही नहीं, पोस्ट ऑफिस की तरफ से शेयर घूम गए। सिग्नेचर डिफरेंसेस, कंपनी के सिग्नेचर या मेरे सिग्नेचर में प्रॉब्लम आ गया। लॉन्ग लैप्स ऑफ टाइम इन एग्जीक्यूशन ऑफ रिक्वेस्ट, लॉन्ग लैप्स ऑफ टाइम मतलब होता है बहुत देर लगा रहे वो लोग, मतलब बहुत टाइम लगा रहे। इज सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड, फिर बहुत रिड्यूस हो गए ये सब चीजें। इट लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन विद द इन्वेस्टर, तो ये बेटर कम्युनिकेशन हो गया आज की तारीख में, फटाक से एसएमएस जा रहे आ रहे। तो ऐसी जब चीजें होती रहेगी ना, मतलब एसएमएस के रिलेटेड, मुझे भी दिक्कत नहीं लगेगा, मतलब मुझे भी लगेगा हाँ इन्फॉर्म्ड हूं मैं। इंक्रीज गुडविल फॉर कंपनी, इस वजह से गुडविल बढ़ेगी कंपनी की। तो क्या क्या था, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट बच गया, मतलब नोटिस शेयर्स भेजने का, ये सब करने का, कंपनी की तरफ से कुछ डिले नहीं होगा, सब कुछ टाइम पे होगा। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, अब मुझे बोलो अमेरिका, यूएसए, जर्मनी, जापान, उनके इन्वेस्टर्स मुझे अट्रैक्ट करने हैं, ऑनलाइन रहा तो वो वहां से ऑपरेट नहीं कर सकते क्या? यस, इजीली ऑपरेट, वो वहां पे बैठे बैठे ये सब ऑपरेशंस करेंगे। तो वहां पे बैठ के वो सब ऑपरेशन जब करेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, हाँ भाई कुछ टेंशन नहीं है इंडिया में। अगर कुछ टेंशन आए इंडिया के रिलेटेड, लगेज सेल करके पैसे ले लिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखी, इंडिया में बहुत कुछ सस्ता मिल रहा है, डाल दो पैसे, वहां पे बैठे बैठे बाइंग एंड सेलिंग हो गया आज के तारीख में। उनके पास पैसा बहुत है, बट दे जस्ट वांट ईज ऑफ डूइंग। हेडेक वाले काम आज के तारीख में किसको पसंद नहीं है। तुमको भी अगर मैं बोला कि रिजल्ट के लिए लाइन में लगो, तुम भी बोलते यार मेरे को 2 दिन के बाद लेंगे जब लाइन कम होगी, अभी क्यों? एग्जैक्टली किसी को भी आज की तारीख में लाइन में लगना, फॉर्म भरना, ये सब झंझट फीलिंग आता है। अंडर डिपॉजिट बेटर क्विकर सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड एंड दिस अट्रैक्ट इन्वेस्टर फ्रॉम एनवर्ड। तो अट्रैक्ट हो गया अब्रॉड से, फॉरेन इन्वेस्टर्स इजीली आएंगे इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब किस किन किन पहलुओं से, चीजों से डिपॉजिटरी सिस्टम बनती है, ठीक है। मतलब ये 4 पिलर्स है, कौन से 4 पिलर्स है डिपॉजिटरी सिस्टम के? द डिपॉजिटरी ऑब्वियसली, जिसके लिए ये सब चल रहा है, द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये ब्रोकर जो दोनों के बीच में, इन्वेस्टर, बेनिफिशियल ओनर बीओ मतलब इन्वेस्टर जिसने पैसे लगाए, डिपॉजिटरी जिसने इलेक्ट्रॉनिकल किया, मुझे इसको कांटेक्ट करने के लिए इसके थ्रू जाना पड़ता है, और द इश्यूअर कंपनी जिसके शेयर्स की पैसे की बातें चल रही है, मतलब जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई, जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई उसको इश्यूअर कंपनी,
जिसने खरीदा वो बेनिफिशियल ओनर। कहाँ से खरीदा? ऑनलाइन। ऑनलाइन क्यों? डिपॉजिटरी की वजह से। ऑनलाइन को पैसे कांटेक्ट करना, डायरेक्टली नहीं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये ब्रोकर है, समझ में आ गया? ये बीच में का एक कड़ी है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मैं डायरेक्टली मैं आरबीआई के पास अकाउंट ओपन कर सकता हूँ क्या डायरेक्ट? नहीं, आरबीआई के पास नहीं, बैंक के पास। तो आरबीआई के किसके अकाउंट है? बैंक के। तो वैसे डिपॉजिटरी के किसके अकाउंट है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास किसका अकाउंट है? बेनिफिशियल ओनर का अकाउंट है। मेरा एसबीआई में अकाउंट है, तो वैसा मेरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास है। मेरा O3 अभी सपोज डीपी का सर एखादा नाम मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे पूरे नाम, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, इंडिया निवेश, ये सब। तो मेरा किसमें अभी पर्सनली मेरा खुद का मोतीलाल ओसवाल के अंदर है। तो मोतीलाल ओसवाल मेरा डीपी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और मोतीलाल ओसवाल का किधर अकाउंट है? डिपॉजिटरी के पास है, डायरेक्ट अकाउंट। ठीक है। डिपॉजिटरी, तो डिपॉजिटरी बोल के मतलब ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट, इसका क्या क्या काम है? डिपॉजिटरी का काम क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेंट्रल बैंक वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म। सेंट्रल बैंक बेसिकली आरबीआई, आरबीआई को सेंट्रल बैंक बोलते हैं। वेयर सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म मतलब पूरे अल्टीमेट शेयर्स इसके पास है एट द इन्वेस्टर्स रिक्वेस्ट। तो ये मैंने उनको दिया डिपॉजिटरी को, ये लो मेरा फिजिकल फॉर्मेट ऑफ शेयर, आप उसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करो, वो कन्वर्ट करके दे देते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज रिलेटेड टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन इन सच सिक्योरिटीज। वो बहुत सारे सर्विसेज भी देंगे इसकी रिलेटेड। तो से फॉर एग्जांपल मुझे गिरवी रखना है, बैंक को देना है, एडीआर पड़े ना, तो वो भी डिपॉजिटरी के थ्रू हो सकता है। तो ऑल दीज सर्विसेज आर पॉसिबल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटीज। अल्टीमेटली किसकी रिस्क है? चोरी नहीं होना शेयर्स, इस मतलब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? डिपॉजिटरी की। तो डिपॉजिट देखो, पहले शेयर्स आज के तारीख में फिजिकल शेयर्स है कि नहीं? है आज के तारीख में भी। ये गलती से भी मत बोलो कि आज के तारीख में फिजिकल शेयर है ही नहीं। आज के तारीख में 10 रुपए की नोट है कि नहीं? है। पेटीएम में 10 रुपए है। तो सपोज मैंने बैंक में डिपॉजिट किए तो क्या आएगा? मुझे एसएमएस आएगा कि आपके अकाउंट में 10 रुपए है, डिजिटल। तो 10 रुपए मेरे पास नहीं तो किसके पास है? बैंक के पास। और वो 10 रुपए मुझे इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट में दिख रहे हैं। अल्टीमेटली बैंक मेरे पैसे लिख के रखे, फिजिकल फॉर्मेट ऑफ पैसे किसके पास है? बैंक के पास। और बैंक से किधर गए? आरबीआई के पास। समझ में आ रहा है क्या? आज की तारीख में 10 रुपए की नोट है ही नहीं, ऐसा नहीं है 10 रुपए की नोट, पर वो मेरे पास नहीं है, बैंक के पास है, जो मेरी है, मैंने बैंक को दी। और इसके लिए से बैंक ने मुझे इलेक्ट्रॉनिकल पैसे दिए, जो कि मैं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किस पे भी स्पेंड कर सकता हूं। तो वैसे ही आज की तारीख में फिजिकल शेयर है कि नहीं? है। 101% फिजिकल शेयर है। सिर्फ यही बात है कि वो मेरे पास नहीं है। मैंने किसको दिया? डिपॉजिटरी को दिया। तो जैसे मैंने बैंक को पैसे डिपॉजिट किया और मुझे एसएमएस आया, वैसे ही मैं डिपॉजिटरी के पास डिपॉजिट कर देता हूँ। डिपॉजिटरी मुझे इलेक्ट्रॉनिकल अकाउंट में बोलती है, जैसे बैंक अकाउंट में ऑनलाइन मोबाइल में ऐप ओपन किया, मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया तो मुझे ऑनलाइन दिखते मेरे पास इतना बैलेंस है। तो वैसे मैं डीमैट ओपन करूंगा, ऑनलाइन दिखेगा, पर इसका एक्चुअल फिजिकल शेयर है किधर? डिपॉजिटरी के पास। तो सर मैंने तो कभी सबमिट ही नहीं किया। तो डोंट वरी, कंपनी खुद सबमिट कर देती है। कंपनी क्या बोलती है? मैं तुमको फॉरवर्ड करूंगी, पोस्टेज खर्चा अभी पड़े ना, 2 मिनट के लिए 40 रुपए, टाटा मोटर्स 80 रुपए का शेयर और 40 रुपए मेरे को पोस्टेज कॉस्ट। मजाक चल रहा? तो कंपनी बोलती है ठीक है 2 मिनट रुक, तुझे शेयर चाहिए ना, तू क्या करने वाला? अल्टीमेटली डिपॉजिटरी को देने वाला है। तो तेरे जगह मैं ही दे देती हूं ना। तो कंपनी खुद क्या होता है? कंपनी डिपॉजिटरी, डीपी इन्वेस्टर। कंपनी डिपॉजिटरी को शेयर्स देती है, पूरे 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 शेयर्स, ठीक है। और इसके साथ लिस्ट भी बोलती है किसका कौन सा शेयर है, कौन कौन से शेयर का ओनर है। डिपॉजिटरी बोलता है ओके, मुझे आपने बता दिया ना, ये प्रोसीजर पढ़ेंगे अपन इसी चैप्टर में थोड़ा नीचे। पूरे शेयर्स दे दिए, डिपॉजिटरी बोलती है ओके, डिपॉजिटरी डीपी को कांटेक्ट करके, सपोज शिव कुमार के RIL के रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 शेयर है, ऐसा कंपनी का रिकॉर्ड है ना, क्योंकि मैंने कंपनी को पैसे दिए थे।
तो कंपनी ने पूछ लिए पैसे किसके हैं, शिव कुमार के हैं, कितने 10 शेयर के हैं, तो 10 शेयर के लिए डिपॉजिटरी लिख के, मतलब कंपनी ने लिख के रखा शिव कुमार के 10 शेयर के पैसे आ गए, रिसीव्ड। ओके, तो मेरे 10 शेयर्स आ गए, इसका कंपनी के पास रिकॉर्ड है, तो ठीक है, मतलब मेरे पैसे आ गए, इसका कोई मतलब रिकॉर्डिंग आ गई, तो कंपनी डिपॉजिटरी को बोलती, डिपॉजिटरी बोलती ओके, डीपी को बोल के मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देते 10 शेयर, पूरे शेयर इनके पास आ गए, सपोज 1000 शेयर आ गए, 1000 शेयर के अंदर 10 मेरे हैं, तो 10 मेरे अकाउंट में जाएंगे, सपोज स्वप्नी सर के 50 है तो स्वप्नी सर के अकाउंट में जाएंगे, दिनेश सर के सपोज 100 है तो दिनेश सर के अकाउंट में 100 चले जाएंगे, अतुल सर के सपोज 500 है तो अतुल सर के अकाउंट में 500 चले जाएंगे। तो ये इसकी लिस्ट कंपनी के पास थी किसके कितने शेयर्स है, और कंपनी पूरे 1000 शेयर डिपॉजिटरी को देगी फिजिकल फॉर्मेट में। डिपॉजिटरी के बड़ा सा लॉकर रहेगा, वो लॉकर के अंदर रख देंगे शेयर्स, और डिपॉजिटरीज को इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस दे देंगे, ट्रिक 1000। देखो कंपनी से कितने शेयर्स आए डिपॉजिटरी के पास, कंपनी से कितने आए डिपॉजिटरी के पास, डिपॉजिटरी वो शेयर लॉकर में रखेगी, सेफ रखेगी, और उतने शेयर क्या बोल सकते कंप्यूटर में डाल देगी 1000। ओके, जैसे कंप्यूटर में 1000 डाल दिए, फिर कंप्यूटर पूछता किसके ये 1000, तो शिव कुमार के 10 है, शिव कुमार के 10 दे दो, स्वप्नी सर के 50 है, स्वप्नी सर के 50, फिर फटक से वो 1000 रुपए झुक 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 डिवाइड हो जाते हैं। समझ में आया क्या हाउ इट इज एग्जैक्टली ऑपरेटिंग? हाँ, देर इज नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ इन्वेस्टर विद डिपॉजिटरी, इन्वेस्टर डिपॉजिटरी को डायरेक्ट कांटेक्ट कर ही नहीं सकते डीपी के थ्रू, बिना मतलब आरबीआई को इमेजिन करो यार, आरबीआई को फोन लगा रहे लोग, माझ्या अकाउंटला पैसे जमा, अरे आरबीआई बोलता मेरे को यही काम धंधे है क्या, तो ये बैंक के पास देते, तो वैसे डिपॉजिटरी के पास और कुछ काम धंधे नहीं है, तो वो डीपी को बोलती है भाई तू आ, वो चिंदी चिंदी वो यारा वर्षा जैसे चिंदी लोगों के डाउट्स में क्यों सॉल्व करूँ, तो तू कर, तो डीपी है, तो ये मेरे प्रॉब्लम डीपी सॉल्व करेगा, डिपॉजिटरी नहीं। डिपॉजिटरी बहुत बड़ा है, उसके पास कुछ काम धंधे नहीं किया और तो है, तो वो बड़े बड़े लेवल के काम करेगा, छोटे लेवल के काम ये डीपी कर लेगा। इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर, कौन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, सॉरी डिपॉजिटरी भी कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में का लिंक हो गया, लिंक में लिंक लग गया, वाह। कंपनी का शेयर इन्वेस्टर तक पहुंचाना है, बीच में कौन है, डिपॉजिटरी, तो कंपनी ने डिपॉजिटरी को दिया, डिपॉजिट ने इन्वेस्टर को, पर देते समय किसके थ्रू दिया, डीपी के थ्रू, इन दोनों के बीच में डीपी है और कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डिपॉजिटरी है। समझ में आया? ओके गुड, समझ में आया मतलब, सर आप कुछ भी बोलो हमको समझ में आता है, सही बात है, होशियार बच्चे तुम। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला है, सो डोंट वरी, फिर भी मैं फास्ट फॉरवर्ड में बता दे रहा क्योंकि बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है इसके वजह से, अदरवाइज छोटी रहती तो मैं बताता भी नहीं था। एग्जाम वाइज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, नॉट फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बोर्ड भी आजकल बहुत शाना हो गया। देर आर टू डिपॉजिटरी एनएसडीएल सीडीएसएल, जैसे कि हमको पता ही नहीं था, रजिस्टर्ड विद सेबी, तो सेबी इनके ऊपर ध्यान रखेगी। डिपॉजिटरी मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट के अंदर वो कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी है डिपॉजिटरी, एनएसडीएल सीडीएसएल ये प्रॉपर कंपनी है बाज़ाब्ता। डिपॉजिटरीज मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ डिपॉजिटरी अंडर सेबी एक्ट 1992, ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 11 में पढ़े ना, बच्चा पैदा होने का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बच्चा पैदल चलने का सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो सेबी से मिला। इट शुड हैव अ बाय लॉज फ्रेम एंड अप्रूवल ऑफ सेबी, बाय लॉ, बाय लॉ, बाय लॉ, बाय लॉज मतलब होते हैं इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, हाँ, it should have a tie-up with one or more depository participant to render depository services on its behalf। तो बेसिकली वो क्या बोलता है
कि डिपॉजिटरी अल्टीमेटली काम कर रहा है क्या? नहीं। कौन काम कर रहा है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो वो उसके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ टाइप होने चाहिए। हाँ, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ ये अलग अलग एग्रीमेंट करेंगे कि सपोज एनएसडीएल है, एनएसडीएल को काम करने के लिए कोई ना कोई तो नीचे चाहिए ना। तो ये मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, इन सबको कांटेक्ट करेंगे। कोटक सिक्योरिटीज, इन सबको कांटेक्ट करेगा, भाई मैं डिपॉजिटरी हूँ, आप मेरे डीपी बन के काम करेंगे क्या? वो बोलता है हाँ, आप मालिक हम चेले बनने को रेडी है। तो ठीक है। It is equipped with adequate system to safeguard and prevent manipulation of records. Safeguard and prevent manipulation of records. देखो, करोड़ों अरबों का बिजनेस है, लाखों करोड़ों, इंडिया की इकोनॉमी है। दिस इज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, शेयर मार्केट। करोड़ों अरबों रुपए है इसके अंदर। क्या लगता है, करोड़ों अरबों रुपए जब इन्वॉल्व है तो उसको सिक्योरिटी नहीं देंगे प्रॉपर? हद से ज्यादा सिक्योरिटी। हैक हो गया तो इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, सीडीएसएल एनएसडीएल हैक हो गया, हैक हो गया, क्या होगा? हैवॉक होगा। अंबानी पूरा कंगाल हो सकता है दूसरे दिन। टाटा, बिरला, सब सब रास्ते पे आ सकते हैं अगर अकेली एनएसडीएल सीडीएसएल अगर कुछ हो गया तो उसको बहुत ज्यादा सिक्योर रखना पड़ता है। बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, इसके 3-4 बैकअप्स होते हैं। बैकअप मतलब सपोज मेरे फोन के फोटोज है ना, मैं लैपटॉप में रखता हूँ, तो फोन भी खराब हुआ तो लैपटॉप की फोटो सेव्ड है, उसको बोलते हैं बैकअप। तो मुंबई के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं मैं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बैकअप मुंबई में एक है, बेंगलुरु में एक है, स्विट्जरलैंड में एक है। ठीक है, मतलब मुंबई में भी कुछ हो गया तो बैंगलोर से मिलेगा, इंडिया को कुछ हो गया तो स्विट्जरलैंड से मिलेगा, रशिया में, ऐसे बहुत जगह बैकअप्स है। तो अगर किधर भी कुछ भी हो गया तो वहां से डेटा मिलेगा, डोंट वरी, चोरी नहीं होगा। बट इसके लिए बहुत ज्यादा सेफगार्ड लगाना पड़ता है। तो दैट सेफगार्डिंग इज वेरी 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 इसेंशियल, नहीं तो लोग कंगाल हो जाएंगे। अतुल सर जैसे लोग क्या बोलना, जिनके पूरे करोड़ों रुपए उसके अंदर अटके। डिपॉजिटरी शुड बी एस्टैब्लिश बाय वन और मोर फॉलोइंग। तो ये लोग मिलके डिपॉजिटरी बना सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, फॉरेन बैंक्स, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, एनएससी, बॉडी कॉर्पोरेट्स, ये सब मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब मिलके डिपॉजिटरी बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये इनके हाथ में पूरा कंट्रोल है, मतलब बड़े बड़े लोग हैं, अपने जैसे चिल्लर लोगों का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, डिपॉजिटरी is deemed to be registered owner of securities on behalf of investors, beneficial owner to effect transfer of securities on investors behalf। मतलब मुझे कुछ भी नहीं समझा। डिपॉजिटरी is deemed to be registered owner of securities on behalf of investor to effect ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज ऑन इन्वेस्टर्स बिहाफ। मतलब क्या होता है, देखो रियल में तो शेयर इन्वेस्टर के पास है ही नहीं, शेयर किसके पास है? डिपॉजिटरी के पास। वो डीम्ड ओनर है। डीम मतलब अज्यूम्ड, डीम का मतलब होता है अज्यूम्ड। जैसे मैंने शेयर बेचा तो अल्टीमेटली मेरा शेयर डिपॉजिटरी के पास का किसी और के पास गया, तो किसने अथॉरिटी दी डिपॉजिटरी को ये बेचने का? डिपॉजिटरी के पास वो अथॉरिटी है, वो वही बता रहे कि उसके पास वो अथॉरिटी है, ही इज अ डीम्ड ओनर। तो वो डीम्ड है क्योंकि वो मेरे बिहाफ पे किसी और को शेयर देगा, जब मैं बोलूंगा तब वो देगा, पर उसको अथॉरिटी मिल चुकी है। लीगल फ्रेमवर्क मतलब कितने लॉज उनको फॉलो करने हैं। सेबी एक्ट को फॉलो करना है, सेबी रेगुलेशंस को फॉलो करना है, बायलॉज ऑफ डिपॉजिटरी, उनके बायलॉज मतलब इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बोला था, उनके खुद के रूल्स, द कंपनीज एक्ट, इन चारों पांचों चीजों को उनको सुनना पड़ेगा, इनके दायरों में रहना पड़ेगा। तो ये दायरा इतने 4 एक्ट्स ने दिया है, अगर ये दायरा तोड़ा तो एनएसडीएल सीडीएसएल को तोड़ेंगी गवर्नमेंट। समझ के रखो, डिपॉजिटरी बनना इतना इजी टास्क नहीं है, इसलिए बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, अपने जैसे चिल्लर लोगों को इन्वॉल्व भी नहीं करते लोग। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इट इज द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। ये एजेंट है, मैंने बोला ना, आप मालिक में चमचा, ऐसा डीपी बोलेगा, मैं नहीं। डीपी इज रजिस्टर्ड अंडर सेबी एक्ट, ऊपर ही पड़े। इट एंजॉयज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एज स्पेसिफाइड अंडर सेबीज रेगुलेशंस ऑफ 1996। तो सेबी एक्ट के हिसाब से सब चल। देखो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज मतलब अब बीच मैंने ऊपर बोला था, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, ईटीसी, इसके रिलेटेड कुछ भी हो, कुछ भी हो, हु इज द मेन बॉस? सेबी।
सेबी की सब सुनेंगे। सेबी इन सबको कंट्रोल कर रहा है, इन सब के ऊपर नजर रखे वाला है, जैसे अपनी मम्मी पूरे घर वालों के ऊपर नजर रखे है, हाँ वैसा ही इज अ एजेंट जो सबके ऊपर नजर रखता है। और इसकी सुनना बहुत जरूरी है, इसकी नहीं सुने तो वाट लगती है। इट इज इंटरमीडिएटरी अपॉइंटेड बाय डिपॉजिटरी। क्या है यहाँ पे? कंपनी, कंपनी के पूरे शेयर्स है डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता, वो डीपी के थ्रू करता है इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर। तो ये इंटरमीडिएटरी है इन दोनों के बीच का, ठीक है। डीपी इंटरमीडिएटरी मतलब बीच का। तुम जो सोच रहे वैसा बीच का नहीं, ठीक है। बीच का मतलब मिडिल मैन, मैन, हाँ। डीपी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। तो ये डायग्राम, इट डायरेक्टली डील्स विद कस्टमर, इट सेंड्स स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पीरियडिकली। तो इन्वेस्टर को जो भी बात करना है वो इसको ही बात करेगा, वो डायरेक्ट डिपॉजिटरी को कांटेक्ट नहीं कर सकता, ना कंपनी को कांटेक्ट करेगा। वो पहले उसका कांटेक्ट डायरेक्ट डीपी के, वो बोलेगा जो भी प्रॉब्लम है डीपी मुझे बता, मैं हूं ना। डीपी इज लाइक बेस्ट फ्रेंड टू द इन्वेस्टर, जो भी है वो डिपॉजिटरी और कंपनी से मैं बात कर लूंगा। तो डीपी विल हैव अ टॉक विद देम, नॉट इन्वेस्टर। तो डीपी अपने इन्वेस्टर के बिहाफ पे बात करेगी। समझ में आया? तो डीपी इज लाइक अ ट्रस्टी और गार्डियन, ये ट्रस्टी के जैसा है, इन्वेस्टर को संभालता है। इन्वेस्टर बोलता है तुझे कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे को, मैं कंपनी और डिपॉजिटरी को बात करता हूँ तेरे बिहाफ पे। ओके, ठीक है, गुस्से में नहीं, डीपी इन दोनों से छोटा चाहिए, ठीक है, पर ये इनके बिहाफ पे बात करेंगे। डायरेक्टली डील्स विद द कस्टमर्स, इट उनके अकाउंट्स भेजना, ये सब करना। इट फंक्शंस लाइक अ सिक्योरिटीज बैंक, जैसे बैंक होती है, ये ICICI बैंक। देखो, डिपॉजिटरी इज RBI, डीपी इज लाइक बैंक, ICICI बैंक, और तुम क्या है? अकाउंट होल्डर है। फर्स्ट लेक्चर में बोला था, फर्स्ट लेक्चर को इसलिए मैं बोला था, मैं तभी बोला था ना, बीच बीच में मैं लिंक करते जाऊंगा, इसलिए फर्स्ट लेक्चर का वो इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी था। तो functions like a securities bank, it facilitates dematerialization, dematerialization, डी टर्म्स अपन नीचे पढ़ेंगे। डीमटेरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइजेशन मतलब फिजिकल फॉर्म, मटेरियलाइजेशन मतलब फिजिकल फॉर्म, डी मतलब एंटी टाइप्स, एंटी फिजिकल। तो एंटी फिजिकल मतलब इलेक्ट्रॉनिक। तो फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक को करना, फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट करना। मेरे पास एक फिजिकल शेयर है, मुझे उसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना है। इफ आई वांट टू कन्वर्ट माय फिजिकल शेयर इनटू इलेक्ट्रॉनिक, इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? डीमटेरियलाइजेशन। मेरे पास 10 रुपए की नोट है, मैंने बैंक में डिपॉजिट करी और मेरे अकाउंट में बैलेंस है, टिंग 10 रुपए क्रेडिटेड। तो उसको इस प्रोसेस को डिपॉजिटिंग बोलते थे, तुम क्या बोलते थे? डिपॉजिटिंग। तो वैसा यहाँ पे क्या बोलेंगे? डीमटेरियलाइजेशन और डीमटेरियलाइजिंग। डीमटेरियलाइज मतलब फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक। तो उल्टा किए तो हम बैंक में जाके विड्रॉल करते, उसको बोलते रीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल रीमटेरियलाइजेशन। और भी बहुत कुछ है, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे।